नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश पांडे, MBBS MD मेडिसिन, फिलो इन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्रिटिकल केयर। मैं फातिमा हॉस्पिटल में कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट सेफ्टी डे पर। WHO के द्वारा हर साल पूरी दुनिया में पेशेंट सेफ्टी डे एक दिन मनाया जाता है। ये पेशेंट सेफ्टी डे इस साल 2023 में 17 सितंबर को मनाया जाएगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पेशेंट सेफ्टी है क्या और इसका महत्व क्या है। पेशेंट सेफ्टी जैसे जो पेशेंट्स के साथ कोई दुर्घटना घटती है, मृत्यु होती है या अपाहिजता होती है, उसका कारण केवल ये नहीं होता कि वो बीमारी से ग्रसित हुआ और हमने उसकी बीमारी का ठीक से इलाज नहीं किया या उसने अपना ध्यान नहीं दिया या उसके घर वालों ने उसका ध्यान नहीं दिया। ये सारी चीज़ें ही नहीं होती हैं। चीज़ें ये भी होती हैं कि पेशेंट का केयर कैसा हुआ और उसको सेफ रखने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पेशेंट के घर वाले और खुद पेशेंट खुद को सेफ रखने के लिए कितना उसने एफर्ट डाला। तो इस साल का जो पेशेंट सेफ्टी डे है उसका WHO ने थीम रखा है एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, रेजिंग द वॉइस ऑफ पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम डॉक्टर्स तो पेशेंट सेफ्टी के लिए केयर करते ही करते हैं, नर्सेस करती ही करती हैं और मेडिकल स्टाफ उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन पेशेंट खुद, पेशेंट के अटेंडेंट्स जो साथ में रहते हैं और उनका परिवार, उसको भी इसमें हम लोग किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व करें और उनकी बातों को समझें। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि हम उनकी बातों को अपने तक आने दें। ऐसा नहीं है कि पेशेंट कुछ कहना चाह रहा है और हम उसको रोक दें कि नहीं कोई मतलब नहीं है इस बात का। ऐसा नहीं है, हमेशा हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है और निकल सकता है। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि पेशेंट की वॉइस को रेज करना है, मतलब कि उनकी बातों को सुनना है, समझना है। दूसरी बात जो पेशेंट आप लोगों के लिए है कि आप लोग अपने पुराने रिकॉर्ड्स संभाल के रखिए, ताकि आपकी पहली जो दवाइयाँ हैं उनसे आपको क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसको हम लोग जान सकें, जिससे कि हमें आपका इलाज आगे करने में मदद मिल सकती है। दूसरी बात है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या आपके घर वाले आपको सुरक्षित रखने के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ साथ पूरा अपना एफर्ट डालें। धन्यवाद।